वहाँ क्या हो रहा है पापा? आओ, तुम्हारा शोहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं नहीं कर सकती। क्या तुम अपने खानदान की बेइज्जती करवाना चाहती हो? क्या तुम? मैं ईशान, लड़की बहुत डरी हुई है, शायद ये जरूरी नहीं। तुम जानते हो कि शोहर की मौत के बाद औरत की जिंदगी की कोई हैसियत नहीं होती। मैं नहीं कर सकती। जो तुम आज करोगी वो तुम्हारे और तुम्हारे शोहर के गुनाहों का कफारा बनेगा। नहीं नहीं, फिलिक्स इधर मत देखो, रुक जाओ, मेहरबानी से रुको। हमें अकेला छोड़ दो। पापा इसे ये करने की जरूरत नहीं है। इसे करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन है, एक और रास्ता है, एक और रास्ता है। टर्की में 2 करोड़ लोग जिन्होंने खुशखबरी नहीं सुनी, चीन में 6 करोड़ लोग, भारत में 5 करोड़ जिंदगियां। मसीह ने अपने शिगिर्दों को हुक्म दिया कि वो सारी दुनिया में जाकर खुशखबरी सुनाए। ये वही जूता ठीक करने वाला कैरी नहीं, और ये हमें लेक्चर दे रहा है। इस आदमी को मुश्किल ही तालीम हासिल है। आपका मतलब रस्मी तालीम है? बिल्कुल। फिर भी इसने खुद ही लतीनी और यूनानी जुबानें सीख ली, उन सब इलाकों के बारे में जहां अभी तक खुशखबरी नहीं पहुंची। हम सबसे ज्यादा जानता है। आओ हम खुशखबरी वहाँ ले जाएं जहाँ इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। खुदा के लिए बड़ी फसल तैयार करें और हम खुदा से बड़ी तवक्को रखें। आओ हम खुदा के लिए बड़े काम करें। शुक्रिया हजरात। विलियम, तुमने दिल से बात की। तो इस मालूमाती पैगाम के बाद अब कारोबार की बात करें। बाहर की खस्ता हाल सीढ़ियों के बारे में। क्या जनाब? अरे मिस्टर कैरी, क्या मिशन के बारे में फिर भी कुछ नहीं किया जाएगा? मिस्टर कैरी, दुनिया की आधी आबादी खुशखबरी से वाकिफ नहीं है। नौजवान बैठ जाओ। अगर खुदा चाहे कि गैर कौमों को ईमान में ले आए तो वो तुम या मुझसे पूछे बगैर ही ये काम कर सकता है। क्यों हमें तो बस ये करने के लिए एक और पेंटिकोस्ट की जरूरत है। लोगों की बोलियां बोले, आप फिर लोगों की जुबानें सीखें। मैं डॉक्टर जॉन थॉमस हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी में डॉक्टर हूँ। वो साहब हिंदी जानते हैं। हमें नई जुबान सीखने के लिए किसी और पेंटिकास्ट की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ वही करना है जैसे मिस्टर कैरी ने बताया। मसीह के हुक्म की फर्माबरदारी करो और जाओ। बिल्कुल दोस्त। और हम इस पर मुनासिब वक्त पर गौर करेंगे। अब जैसा कि मैं कह रहा था, चर्च के पिछले हिस्से की खस्ताल सीढ़ियों पर तवज्जो की जरूरत है। विलियम, तुम कहाँ जा रहे हो? इस मसले को सबसे बड़ी हस्ती के सामने ले जाने मैं दुआ करने जा रहा हूँ एंड्रयू। मैं ये मामला खुदावन के हुजूर ले जा रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि खुदा मुझे गुमराह लोगों तक पहुँचने की हिदायत दे रहा है और मैं जाने और उसकी मर्जी पूरी करने के लिए तैयार हूँ, जहाँ कहीं भी वो लोग हों। तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया शांति शांति शांति। आप कांप रहे हैं बाबा। और जितना ज्यादा ये ठंडा होगा उतना ही मेरी पकीजगी के लिए बेहतर होगा। आर्या, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? हम कामिल बनने की कोशिश करते हैं, हम मरते हैं और फिर दूसरी जिंदगी में वापस आते हैं।
बार और बार बार। एक बार पैदा होना और बार बार पैदा होना हमें पाक करता रहता है, यहाँ तक जब तक हम अपने गुनाहों से आजाद ना हो जाए। कृष्णा, कामिल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कृष्णा पाल, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कृष्णा पाल, क्या तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी है? तुम जानते हो कि आज तुम तालीम दे रहे हो। मैं भी जा सकती हूँ बाबा? मेहरबानी से अगर मैं वहाँ पीछे बैठ जाऊँ। तुम एक लड़की हो आर्या। लड़कियां खाना पकाना, घर और बच्चों की देखभाल करना सीखती हैं। स्कूल लड़कों के लिए होता है। अच्छा, इसे बताओ कृष्णा पाल। घर जाओ मेरी बेटी, अपनी माँ से कहो कि मैं जल्दी वहां आऊंगा। जी बाबा। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कृष्णा पाल, तुम्हारी बेटी को सख्ती की जरूरत है। वो सिर्फ चाहती है और देर मत करना। हाँ हाँ हाँ। ओह, ये आदमी मेरे लिए हमेशा मुसीबत लाता है। ओह, अब मुझे दोबारा खुद को पाक करने के लिए पानी में जाना पड़ेगा। कामिल होना वाकई बहुत मुश्किल काम है। स्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। तो ये ट्रैची ट्रैकिकार्पस, इसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। और ये, लेकिन क्या इससे पौधों को नुकसान नहीं होता बाबा? ऐसा लग सकता है पीटर, लेकिन मुर्दा हिस्सों को खत्म करना दर हकीकत ये पौधों के लिए अच्छा होता है। इसे कांटछांट कहते हैं और ये पानी देने जितना जरूरी है। विलियम, ये हो गया है, महीनों लग गए हैं, मगर ये देखो, ये सरकारी तौर पर हो गया है। बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी अब एक हकीकत बन चुकी है। है खुदा तेरा शुक्र हो। और ये सब कुछ नहीं है, उन्होंने भारत के लिए पहले मिशनरी का इंतखाब भी कर लिया। अरे मैं? अरे अच्छा, ये बहुत खूब है जॉन, ये वाकई खुशी की बात है। बस एक बात है, भारत कोई आसान मिशन का मैदान नहीं है। जब मदद की जरूरत होगी, तुम जुबानों में बहुत ज़हीन हो और तुम्हें रूहों की निजात का जज्बा भी है। यकीनन मैं अपनी बीवी से मशवरा करूंगा। मुझे चर्च में अपनी जगह किसी पास्टर को तलाश करना होगा, लेकिन रूहें दाव पर लगी हुई हैं। तुम क्या कहते हो लड़कों? क्या हम खुदा की पैरवी करते हुए भारत जाएं और बड़ी फसल हासिल करें? हुर्रे! खुदा का शुक्र। अरे भाइयों, रास्ता आखिरकार खुल गया है। एक बड़ी फसल हमारा इंतजार कर रही है। अरे विलियम, मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकती हूँ। ऐ खुदावन यसु, हमारी हिफाजत कर। कैप्टन कहता है कि हमें रास्ता बदलना होगा। ये सफर लंबा होगा, 5 महीने से भी ज्यादा। 5 महीने? विलियम, याद रखो कि खुदा हमारे साथ है, वो हमें इसमें से जरूर गुजारेगा, भारत में हमारी मुंतज़िर रूहों की अजीम फसल के लिए। वो बहुत छोटी है और बहुत ज्यादा बोलती है। तुम एक ब्राह्मण हो, हमारी कौम के लिए एक उस्ताद हो। मिसाल कायम करो और अपनी बेटी को काबू में रखो। लेकिन ये हमारा तरीका है कृष्णा, और कोई रास्ता नहीं। ठीक है, तो ये तय हो गया, आर्या की शादी मेरे बेटे से तय कर दी गई है। अपनी सलीबी कुर्बानी के जरिए यीशु हमारे गुनाहों की कीमत अदा करता है और अपना रूह हमें बसने के लिए बेचता है। वो हमें आजाद जिंदगी गुजारने का रास्ता दिखाता है। जो आपने कहा मैं इस पर जरूर गौर करूंगा साहिब। मैं दुआ करता हूँ कि तुम ऐसा जरूर करो। हम कल दोबारा आएंगे। क्या हुआ फिलिक्स? आपने कहा था एक बड़ी फसल होगी। मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल रहा है और हमारी मेहनत का फल नजर आने में कुछ ज्यादा वक्त लग रहा है। फिलिक्स, तुमने देखा कि भारत की सकाफत बहुत कदीम और रवायत में गहरी जड़ी हुई है। इनमें कुछ अच्छी है और कुछ बहुत नुकसानदेह। लोगों के दिलों को मसीह और उसकी राहों के लिए खोलने में वक्त लगेगा।
इसलिए हमें साबित कदम रहना चाहिए। फिलिक्स, हो सकता है कि हमारी कुर्बानी के जरिए भारत के लोग निजात और हमेशा की जिंदगी को जान सकें। हमें मजबूत रहने की जरूरत है। आओ खुदा पर भरोसा रखें, वो हमें आखिर तक संभाले और कामयाब करे। विलियम, क्या हुआ? छोटे पीटर को तेज बुखार है, वो बहुत बीमार है। किसी ने भी ताबूत उठाने में हमारी मदद नहीं की। मेरी अजीज, तुम जानती हो कि वो अपने तबके से बाहर के लोगों से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते। हम इन्हीं चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो इनकी मदद करने आए थे, लेकिन इन्होंने हमारे बेटे को दफनाने में मदद भी नहीं की। और डॉक्टर जॉन भी जा चुके हैं। हम अकेले रह गए। लेकिन इस पर कुछ कर्जे थे जिन्हें इसे अदा करना था। और डॉली, हम अकेले नहीं हैं, खुदा हमारे साथ है और हमें अपने बोझ इसके कदमों में रख देने चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए। मैं ये नहीं कर सकती। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। विलियम, अब मैं और नहीं कर सकती। आपके कलाम का एक और सफ़ा हिंदी में हो चुका है। ऐ खुदावन, हम यहाँ गुमराह और खोए हुए लोगों तक पहुँचने के लिए आए हैं, लेकिन कभी कभी हम खुद भी खोए हुए महसूस करते हैं। ये काम मेरी तवक्को से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है। हमारे पास पैसे नहीं है, जो थोड़ा बहुत खाना मैं उगा सकता हूँ वही है। और अब मेरा बेटा, ऐ खुदावन, मैं अपने तमाम बोझ तेरे सुपुर्द करता हूँ। मेहरबानी फरमा, मुझे दिखा कि मुझे क्या करना है। आपके लिए एक पैगाम है साहिब। ये क्या है पापा? मेरा ईमान है कि ये दुआओं का जवाब है। हमें मनाबाटी में एक नील के कारखाने की निगरानी और इंतजाम संभालने के लिए बुलाया गया है। इंडिगो, ये एक बहुत मरूफ रंग है। मैं फैक्ट्री की निगरानी करूंगा और उसके बदले मुझे तनख्वाह मिलेगी। इस तरह मैं आप सबकी जरूरत बेहतर तरीके से पूरी कर सकूंगा। साथ ही मुझे मुख्तलिफ बोलियां सीखने, तर्जुमे का काम जारी रखने और लोगों को तालीम देने का भी मौका मिलेगा। तुम क्या सोचते हो? क्या हम वहाँ कुछ देर रह सकते हैं? हाँ फिलिक्स, उम्मीद है कि इसकी बदौलत हम कई सालों तक एक ही जगह रह सकेंगे। शायद एक दिन मजीद मदद भी आ जाएगी। पापा जी? मिस्टर कैरी, शायद मैं आपको याद है, लेकिन इंग्लैंड छोड़ने से 7 साल पहले आपने मेरे चर्च में कलाम पेश किया था। मेरा नाम विलियम वॉर्ड है। मैं दूसरे कुछ मिशनरियों के साथ आपकी मदद आया हूँ। तुम क्या? से मैंने कहा मैं आया हूँ। ओ मेरे अजीज भाई, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा आना हमारे लिए कितनी खुशी की बात है, लेकिन तुम कहते हो कि और लोग भी हैं। हाँ, हम सिरमपुर में हैं। ये दानिश कॉलोनी है। ये मिशनरियों को तहफ्फुज़ फराहम करती है। ये तो बहुत शानदार बात है, मुझे मजीद बताओ। आपकी रिपोर्टों ने हमें आपके पास आने के लिए मुतासिर किया। मुतासिर क्यों? मैंने तो अभी तक वाकई कोई बड़ा काम तो नहीं किया। आप अपने पाँव पर खड़े हैं, जुबान सीख चुके हैं, रोजाना खुशखबरी सुनाते हैं, एक लड़कों का स्कूल खोल चुके हैं, लोगों का एहतराम हासिल कर चुके हैं और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ आप अभी पाक कलाम का तर्जुमा करने का काम जारी रखे हुए हैं। जैसे बढ़कर भी कुछ हो रहा है। और भी? मत्ती, रोमियो, सैमुएल, विदाई, क्या बाइबल हिंदी जुबान में? नहीं, और मुझे इस बात का अफसोस है, मुझे अभी भी अहद अतीक की 2 किताबों का तर्जुमा करना बाकी है। तो सिर्फ 2 किताबें? मिस्टर कैरी, क्या आप जानते हैं कि आपने क्या कारनामा अंजाम दिया है? ये तो हैरत अंगेज है। हमें इसे फौरन छापना चाहिए। कैसे? मैं एक प्रिंटर हूँ। मैं सिरमपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस लेकर आया हूँ। इसका मतलब है हम बाइबल को हिंदी में छाप सकते हैं। लीजिए, जरा देखिए। और सिर्फ यही नहीं, हम में से जो यहाँ आए हैं वो मिशन के काम को मजीद बढ़ाने में मदद करने के लिए भी तैयार हैं। अब सब ठीक है। ये आपके लिए है, इससे लीजिए। ये खुदा का वो कलाम है जो जिंदगी बख्शते हैं। आओ
उसके कलाम को पढ़ो जो हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान हुआ। ये अल्फाज पढ़ो और अपनी जान के लिए हकीकी सलामती और सुकून हासिल करो। तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए सिर्फ नुकसान का बायस बनेगा। बहुत खूब लड़कियों, चलो ऊपर से शुरू करते हैं। आर्या, हमने तुमसे कहा था ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं हर रोज खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मैं यहाँ पहुँचाया। सिर्फ एक और चीज है जिसकी कमी मुझे महसूस होती है। वो क्या है? ईमान लाने वाले अगर सिर्फ वहाँ क्या हो रहा है पापा? किसी किस्म की खुशी की तकरीब। रास्ता छोड़ो, पीछे हटो। मैं नहीं कर सकती। तुम अपने खानदान की बेइज्जती करवाना चाहती हो क्या तुम? ईशान, शायद ये जरूरी नहीं। तुम जानते हो कि शोहर की मौत के बाद औरत की जिंदगी की कोई हैसियत नहीं होती। जो तुम आज करोगी वो तुम्हारे और तुम्हारे शोहर के गुनाहों का कफारा बनेगा। नहीं नहीं, इधर मत देखो फिलिक्स। रुक जाओ, मेहरबानी से रुको। पापा, तुम वो मसीही हो जो हमारी जिंदगियों का सुकून बर्बाद करने आए हो। इसे ये करने की जरूरत नहीं है। इसे करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन है, एक और रास्ता है, एक और रास्ता है। खुदा ने हमारे गुनाहों की कीमत अदा की है। इसने कीमत अदा की है। निकल जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। तुम हमारी रस्म और रिवाज के बारे में क्या जानते हो? आखिर तुम्हें किसने ये हक दिया कि हमें बताओ कि हम क्या करें? इससे भी बेहतर रास्ता है। हरगिज नहीं, ये कुछ नहीं मगर जहर है। ऐ खुदावन, हमारी मेहनतों में बरकत देने के लिए तेरा शुक्र। मेहरबानी फरमा कि तेरे कलाम या हमारी मिसाल के जरिए ये निजात पाए। अपना नूर हिंदुस्तान पर चमका दे। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, तुम उस मिशन हाउस में कदम नहीं रखोगी। लेकिन एक वही जगह है जहाँ लड़कियां तालीम हासिल कर सकती हैं। ईशान कहता है कि वो सिर्फ हमारे शहरों में जहर घोल देंगे। अब मुझे मेरी फकीजी के लिए छोड़ दो। बाबा, बाबा, मुझे लगता है मुझे डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर? अब तुम किसका इंतजार कर रही हो? मैं सिर्फ एक डॉक्टर को जानती हूँ जो मिशन हाउस में है। और आपने कहा कि अच्छा ठीक है, जल्दी करो, जल्दी बुलाओ उसको। अस्तो मां सदगमया। मुझे बहुत दर्द हो रही है, मैं अपना मंत्र भी नहीं पढ़ सकता। कंधा अपनी जगह से निकल गया है, ये बहुत दर्द होगा। बस ये पहले से ज्यादा तकलीफ देना हो। बाबा, अगर आप चाहते हैं कि आपको दर्द से निजात मिले तो आपको इन पे भरोसा करना होगा। तंदुरुस्ती, खुशी का एहसास है जिस्म में भी और रूह में भी। आप ये क्या कह रहे हैं? हमारी रूहों को भी इतनी ही शिफा की जरूरत है जितनी हमारे जिस्मों को। और हाँ, ये भी जान लो कि मैं अपनी रूह को कामिल बनाने के लिए हर रोज मेहनत करता हूँ, जो सिर्फ म्यूसी का बायस बनता है। क्या ऐसा नहीं? देखो, मसीह हमें उठाए रखता है, बिल्कुल ऐसे ही वो हमारे साथ चलता है। इसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान कुर्बान की और हम इसमें आराम पाते हैं। जब हम अपने दिल इसके लिए खोलते हैं तो वो हमारे अंदर आ बसता है और हमें अपनी कामिल राह सिखाता है। आप मंत्र सिखाते हैं, क्या ऐसा नहीं? जी, मैं करता हूँ। ये एक तरीका है गुनाहों का इकरार, गुनाहों को तर्क करना, मसीह की रासबाजी को कबूल करना, और यूं रूह आजाद हो जाती है। आराम से। मजीद इलाज के लिए जरूर हमारे पास आना। हमें इस कंधे पर नजर रखनी होगी। गुनाहों का इकरार करना, गुनाहों को तर्क करना और मसीह की रासबाजी पर ईमान लाना
यही रूह को हकीकी आजादी बख्शता है। चलो बाजार चलते हैं और कुछ जरूरी सामान ले आते हैं। वे जो हिंदू मजहब की सबसे मोतबर और मुकद्दस किताबें हैं, इनमें सती का कोई जिक्र नहीं मिलता, यानी बेवा को जलाने की रस्म का। तुम संस्कृत पढ़ते हो? खुद पढ़कर देख लें। माफ कीजिए, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी तुम उसे खुद से दूर नहीं करते? बिल्कुल नहीं, वो मेरी बीवी है। इसने मेरे साथ यहाँ खुदा के काम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। खुदा हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे का एहतराम करें। वो हमारे गुनाहों के लिए मर गया, इसने हमें निजात दी। ये हमारे आसपासी के कामों की वजह से नहीं थी। लेकिन ये खुदा का फजल है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही इससे निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, ताकि कोई भी फख्र न कर सके। और उसने उनसे पूछा, मुझे निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। कृष्णा पाल, माफ करना, मगर हम अभी खाना खाने वाले हैं। शायद क्या मैं भी शरीक हो सकता हूँ? कृष्णा, खुशामदीद, आए। लेकिन अगर आप हमारे साथ खाना खाएंगे तो आप जात पात की रस्म तोड़ देंगे। आप मुझे मेरे अपने ही लोग माशरे से निकाल देंगे। हाँ, मेरे पास शायद कोई और रास्ता है। मैं इस बात पर ईमान ला चुका हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और उसने मेरे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी है। मेरी पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी, अब एक नई जिंदगी का आगाज हो रहा है। तो फिर आओ हम सब मिलकर खुदावन का शुक्र अदा करें। ऐ खुदा, हम तेरे बेशुमार इनामात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और इस खाने पर तेरी बरकत हो। जनाब, मुझे आपसे बात करनी है। और अब आए हम खाना खाएं, और जैसे ही हम खाते हैं। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? मैं वहाँ था। उसने जात पात का कानून तोड़ दिया। कृष्णा पॉल को सजा मिलनी चाहिए। क्या ही बबरकत दिन है। हमारा पहला नया ईमान लाने वाला, इतने सालों के बाद हमें इसे अपनी दुआओं में रखना होगा। जरूर इसके कुछ नताइज होंगे। विलियम, क्या हुआ जॉन? हमें जाना होगा। वो कृष्णा पाल है। दुआ करो, सब दुआ करो। ईशान, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने वो पा लिया जो पहले मेरे पास नहीं था। मुझे वो यीशु मसीह में मिल गया है। बेवकूफ शख्स, तुमने खुद को जहर-ए-लूदा कर लिया है। मगर अपने आप और अपने खानदान की बेइज्जती करना एक बात है, लेकिन दूसरी तरफ तुम मेरे बेटे की भी बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हारी बेटी की मंगनी मेरे बेटे से हो चुकी है और ये रिश्ता हरगिज नहीं टूट सकता। इन्हें पकड़ लो। मुझे यकीन था कि वो उसे इस हरकत पर नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद है कि हम वक्त पर पहुंचेंगे। बरा करम, क्या आप जानते हैं आपके पड़ोसी कृष्णा पाल? क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये बहुत डरे हुए हैं, ये हमें कुछ भी नहीं बताएंगे। आओ विलियम। क्या आप सारी रात जागते रहे? दुआ करता रहा कृष्णा पाल के लिए, हमारा पहला ईमान लाने वाला। हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है।
हिंदुस्तान एक मुश्किल मैदान हो सकता है। शायद ये कांट चांट है। याद है आपने सिखाया था कि पौधों को मजबूती से बनने के लिए कांट चांट की जरूरत होती है। याद है। देखें, भारत आने के बाद हमने बहुत सी मुश्किलात देखी हैं। बहुत सख्त वक्त था, है ना? हर बार मैंने आपको दुआ करते और खुदावंद पर भरोसा करते देखा है। और अब अपने काम को देखें पापा। मेरा ख्याल है खुदा अपने बच्चों की कांट छांट करता है ताकि वो बेहतर फल लाएं। शायद कृष्णा पाल के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। पुरानी टहनियों को काट देना ताकि हम पौधा मजबूत बढ़े और पुराना हिस्सा काट दिया जाए और जिंदगी वापस आ जाती है। कृष्णा, हम आपके लिए दुआ कर रहे थे। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? जब लोगों को मालूम हुआ कि मैं मसीह बन गया हूँ तो एक हजूम ने हमारे घर पर हमला कर दिया। शान चाहता था मेरी बेटी के साथ उसके बेटे की शादी हो, नहीं तो कत्ल कर देगा उसे। लेकिन हजूम के जमा होने से सिपाही आ गए और हम सबको मजिस्ट्रेट के सामने ले गए। उसने पूछा तुम पर क्या इल्जाम है? मैंने जवाब दिया मेरा जुर्म सिर्फ यह मैं मसीह पर ईमान रखता हूँ और यकीन रखता हूँ कि मेरे गुनाहों की कीमत उसने अदा कर दी है। चूंकि ये मुश्तरका हुकूमत का इलाका था इसलिए मजिस्ट्रेट ने मुझे रहा कर दिया। हकीकत यह है कि अब मेरे लिए वापस जाने को कुछ नहीं बचा। खुदावंद यीशु ने बरकतों के साथ तेज रसानी का वादा किया। मैं अगले कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं आया हूँ बपतिस्मा लेने के लिए। ओ कृष्णा मेरे भाई, तुम अपने आप को पाक करने के लिए इसी दरिया में आते थे? मैं जानता हूँ कि उस पानी में खुद कोई ताकत नहीं, सिर्फ यीशु मसीह ही है जिन्होंने मुझे मेरे गुनाहों से मुकम्मल तौर पर आजाद कर दिया। मैं अपनी जिंदगी उसके सुपुर्द करता हूँ ताकि उसके साथ नई जिंदगी पाऊं और हमेशा हमेशा आसमान पर उसके साथ रहूं। कृष्णा पाल, मैं तुम्हें बाप, बेटा और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। आखिरकार यीशु ने मेरे गुनाहों को दूर कर दिया। उन्होंने मेरे गुनाहों को दूर कर दिया। उस दिन विलियम कैरी ने भी अपने बेटे फिलिक्स को बपतिस्मा दिया। कृष्णा पॉल के ईमान लाने से हौसला पाकर कैरी ने हिंदुस्तान की बड़ी जुबानों और 209 से ज्यादा बोलियों में तर्जमे का अपना काम जारी रखा। बरसों बाद उसके ईमान का सख्त इम्तिहान हुआ जब एक आग ने मुतराजम और लुगात को जलाकर राख कर दिया जिन्हें उसने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। लेकिन खुदा पर अपने भरोसे से तकरीयत पाकर कैरी ने बगैर वक्त ज़ाया किए वो तमाम काम दोबारा शुरू कर दिए। विलियम कैरी ने सती की रस्म के तहत विवाहों को जिंदा जलाने के खिलाफ भी अंत तक जदोजहद की। जब आखिरकार इस रस्म को खत्म कर दिया गया तो सरकारी हुक्मनामे का तर्जमा करने की जिम्मेदारी भी विलियम कैरी को सौंपी गई। कृष्णा पॉल ने अपनी बाकी जिंदगी अंजील की मनादी के लिए वक्त की और बहुत से मसीही गीत लिखे। ऐ मेरी जान अब कभी ना भूल उस दोस्त को जिसने तेरे सब दुख उठाए, हर बुत को भुला दे मगर ऐ मेरी जान उसे कभी ना भूल। विलियम कैरी ने अपनी बाकी तमाम जिंदगी हिंदुस्तान में गुजारी और हिंदुस्तान को नहीं छोड़ा। मुझे नाकामी से डर नहीं लगता बल्कि मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं मैं उन कामों में कामयाब ना हो जाऊं जिनकी कोई हकीकी अहमियत ही नहीं।